अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 2021। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पिछली वीडियोस में आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये इतना क्लियर नहीं है ये पेपर, मगर मैं इसको क्लियरली आपके साथ भी डिफाइन करता हूँ। इन व्हाट वेज हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द टर्टियरी सेक्टर क्रिएटेड सोशियो कल्चरल चेंज इन पाकिस्तान। ये देखिए मैंने इसको लिखा। In what ways have industrialization and tertiary sector created socio-cultural change in Pakistan? तो हमेशा की तरह मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप उसी पर्सपेक्टिव से उसको आंसर कर सकें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन तरीकों से इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रियल जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, और इसके अलावा टर्टियरी सेक्टर ने पाकिस्तान के सोशियो कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे चेंज किया, सोशियो कल्चर किस तरह तब्दीली इसमें आई है। तो सबसे पहले आपको इसको आंसर करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, या खास तौर पर ये तो सबको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं, कैसी होती है, और इसको उसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, मगर इसके बारे में आपको नहीं पता होगा ये जो टर्टियरी सेक्टर है। ठीक हो गया। इसको बेसिकली सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो चलें इसको सोल्व करते हैं, मगर उससे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए सोशियो कल्चरल किसे कहते हैं या सोशियो कल्चरल चेंज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, व्हाट इज सोशियो कल्चरल चेंज? A significant change in the norms, cultural values and practices over time due to environment, technology and interaction with other cultures. तो जैसा कि इसके ये वर्ड से मालूम हो रहा है आपको, सोशो का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसानों की आपस में जो जब वो मिलते हैं तो कोई इंटरेक्शंस करते हैं, कोई ना कोई जब उनको एक दूसरे के कांटेक्ट के साथ में आते हैं तो उसे कहा जाता है सोशो। ठीक हो गया। और साथ में कल्चरल आ गया। कल्चर का तो आपको पता है। तो इस तरह जो इंसानों की बाहमी जो कल्चरल वैल्यूज होती हैं उसमें जब तब्दीली आती है उसको कहते हैं सोशियो कल्चरल चेंज। तो ये चेंज कैसे आती है? ये वक्त के साथ साथ आती है। और वजह क्या बनती है? या तो उनके एनवायरनमेंट माहौल की वजह से, या टेक्नोलॉजी में कोई तब्दीली आती है, तरक्की हो जाती है, या कोई किसी दूसरे कल्चर के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा यहाँ पर कंसर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन और टर्टियरी सेक्टर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है? किसी कंट्री में, किसी स्टेट में या किसी इलाके में जब इंडस्ट्रीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं तो वहाँ पर खातर तब्दीली आती है। सबसे पहले तो वहाँ पर एनवायरनमेंट में तब्दीली आ जाती है। ठीक हो गया। और इसके साथ टेक्नोलॉजी में लाजमी बात है, जब वहाँ पर इंडस्ट्री तरक्की करेगी या इंडस्ट्री के ऊपर काम होगा तो जदीद टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ होगी हर किस्म की। ठीक हो गया। ऑफिस मैनेजमेंट होगी वहाँ पर, जो उनके जो फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पर वो अलग टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है। ऑफिस में आपको पता है आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिलेटेड होगी। ठीक हो। उसके अलावा जब वो उनका इंटरेक्शन भी होगा अदर कल्चर के साथ, वो इस तरह होगा या तो वो ट्रेड करेंगे इंडस्ट्रीज के थ्रू अदर रीजन्स के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, अदर सिटीज के साथ। ठीक हो गया। या अदर नेशंस के साथ। और साथ में ही वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जॉब्स की वैकेंसीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगी। तो दूर दराज इलाकों से या कहीं से भी जो वर्क फोर्स है वो वहां पर आएगी, तो इससे भी वो कल्चरल तब्दीली लाजमी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिटी है आपका कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है या फैसलाबाद है, एज ए इंडस्ट्रियल सिटी है फैसलाबाद भी, तो जब यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगेगी तो लाजमी बात है जो ऐसी इलाकों में जहाँ पर उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती तो वो वहाँ पर आएंगे। तो जिससे कि वहाँ के लोग जब आपस में दूर दराज के लोग यहाँ पर आकर लोगों के साथ मिलेंगे या कोई और काम भी इसी बहाने वो करना शुरू हो जाएंगे या अपनी रिहाइश कर लेंगे, तो इससे वो इनका आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो जिससे कल्चरल चेंज आ जाएगा, सोशियो कल्चरल चेंज आ जाएगा। ये कि इंडस्ट्रियल वजह। और एक हो गया टर्टियरी सेक्टर। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए टर्टियरी सेक्टर किसे कहते हैं। व्हाट इज टर्टियरी सेक्टर? इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ये एक बेसिकली इकोनॉमिक
थ्योरी है, ठीक है। द थ्री मॉडल इन इकोनॉमिक्स डिवाइड इकोनॉमीज इनटू 3 सेक्टर्स ऑफ एक्टिविटी। ये एक किस्म की ये थ्योरी है, वो आपको कहीं नेक्स्ट पेपर में इसके बारे में पूछा भी जा सकता है, ठीक हो गया। कि इकोनॉमी की जो 3 सेक्टर्स हैं उसको डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। तो आप इनको इस तरह कर सकते हैं कि इकोनॉमी को उन्होंने बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है एक्टिविटीज में। सबसे पहले एक्टिविटी क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल प्राइमरी, इसको प्राइमरी सेक्टर कहा गया। इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है उसको तैयार किया जाता है, उसको निकाला जाता है। जिस तरह के जो फसलें लगती हैं, काश्त होती है इनकी, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको रॉ मटेरियल यहाँ से लिया जाता है, ठीक हो गया। जिस तरह कपास चुनी जाती है गांव देहात वगैरह में बाकायदा वहां पर फसलों से, उसे कहते हैं फर्स्ट पार्ट इसका कहा जाता है। या इसका कहीं दूसरी तरीके से भी आप, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के कोई और आप सनतकारी का काम करते हैं, जिस तरह आपने सिगरेट जो हो गई, इसके बारे में अगर बात कर लें तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाएगा, वो भी लाजमी खेतों से लिया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर जो तंबाकू यूज होता है वो वहाँ यहाँ से यूज होता है, जो उसमें कागज यूज होता है सिगरेट का या और कोई पत्ते डिब्बी का, तो सारा रॉ मटेरियल तैयारी से पहले जो रॉ मटेरियल आप तैयार करते हैं उसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद ये सेकंड जो स्टेप है वो है मैन्युफैक्चरिंग का, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। वहां जाकर उस चीज की तैयारी होती है, बिल्कुल वो तैयार हो जाती चीज। जिस तरह कपास बिल्कुल तैयारी के मरहले में वो उसको कॉटन तैयार कर लेते हैं, उसके कपड़ा तैयार कर लेते हैं, फिनिशिंग वगैरह सारा कुछ हो जाता है उसको। ये हो गया सेकेंडरी फंक्शन। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में ये जो चीजें तैयार हो जाती है इकोनॉमी, रॉ मटेरियल फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गई मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड क्या होती है, थर्ड वो होती है इन चीजों को अब मार्केट में आपने कैसे बेचना है, इनको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, एडवर्टाइज कैसे करना है। ये तमाम का तमाम जो स्टेप है या प्रोसीजर उसे कहता है थर्ड सेक्टर भी कहा जाता है, उसको टर्टियरी सेक्टर भी कहा जाता है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें ये सर्विस इंडस्ट्रीज विद एग्जिस्ट टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोडक्ट इन द सेकेंडरी। जो सेकेंडरी सेक्टर में चीजें तैयार होती हैं उनको ये चीजें बेची थर्ड सेक्टर में बेचते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको फिर सिंपल वर्डिंग में बता दूं ताकि नेक्स्ट टाइम कहीं अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो इकोनॉमी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है। वो तमाम रॉ मटेरियल जब इकट्ठा किया जाता है उसको तमाम प्रोसेस को प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है, यानी कि चीज जो प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी, उसको सेक्टर भी कहा जा सकता है, सेकेंडरी पार्ट भी कहा सकता है, इकोनॉमी का कहा जा सकता है। और थर्ड जो सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें क्या होता है, उसमें जो चीजें फाइनली जो तैयार हो जाती, बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेल किया जाता है, एडवर्टाइज उनकी की जाती है, और जहां जहां पर उनके ऑर्डर आए वहां पर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो इसको कहा जाता है सर्विस सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन और टर्टियरी सेक्टर ने किस तरह पाकिस्तान का सोशल कल्चर में एनवायरनमेंट में चेंज लाई है, तो उसको मैं इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको पता है अर्बनाइजेशन होती है। किसी भी इलाके में जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहां पर आबादी आएगी जॉब्स के लिए, वहां पर रहायश इख्तियार करेगी, इस तरह पॉपुलेशन में भी इजाफा हो जाएगा, ठीक हो गया। और यही काम टर्टियरी सेक्टर भी सेम करे, क्योंकि टर्टियरी सेक्टर बेसिकली इसको सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज कर देना, बिल्कुल उसको तैयार कर देना। और उस तैयार चीज को अब आप कैसे मार्केट में लेकर जाएंगे, कैसे सेल करेंगे, तो एक तमाम का तमाम प्रोसीजर टर्टियरी सेक्टर उसको इस चीज को सोल्व करता है। यानी कि टर्टियरी सेक्टर इस चीज की
ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ آپ کی چیز کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی کام کرتا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتا ہے، اور اس کو ہر طریقے سے وہ اس نے سیل کرنا ہوتا ہے، اس میں اس کی ذمہ داری، یہ جو تمام پروسیجر ہوتا ہے وہ ٹرٹری سیکٹر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس میں وہ کون کون سے طریقے بھی یوز کرتا ہے، اس میں آن لائن ٹریڈ، آن لائن وہ ٹیکنالوجی کے تھرو کام کرتا ہے، آن لائن ٹریڈ ہوتی ہے، آن لائن شاپنگ جس طرح ویب سائٹ پر بنی ہوتی ہیں آن لائن، ٹھیک ہے، یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ فارن میں بھی جو ٹریڈ کرتے ہیں، ہمارے جو انڈسٹری ہے، جس طرح کپڑے کی جو انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل کی، یہ آن لائن اب ٹریڈ ہونی شروع ہو چکی ہے۔ اب چائنا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ آن لائن بہت علی بابا کے تھرو اور ان کی باقاعدہ ویب سائٹ ہے، اس کے تھرو وہ آن لائن ٹریڈ کرتی ہے، شاپنگ کرتی ہے۔ اور اس طرح اس کا ایک بیڈ امپیکٹ انوائرمنٹ پر بھی ہے، انوائرمنٹ پولوشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس سے کہ بھی سوشل کلچر میں تبدیلی آئی ہے، اربنائزیشن کی وجہ سے، پاپولیشن کی وجہ سے، آن لائن ٹریڈ اور شاپنگ کی وجہ سے سوشل کلچر میں چینج آئی ہے۔ یعنی کہ کلچر جو پہلے جو آپ خود جا کے چیزیں خریدتے تھے وہ آپ آن لائن آرڈر کر کے خرید لیتے، لوگوں میں یہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ بہت زیادہ چینج ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی آپ فوڈ پانڈا وغیرہ دیکھ لیں۔ اور اس طرح نیوکلیر فیملی سسٹم، جب اتنی زیادہ اربنائزیشن ہو جاتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، تو جو فیملی، جو کمبائن فیملی سے وہ نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف رجحان ہو چکا ہے۔ لوگ جب ان کی فیملی کی شادی ہو جاتی تو الگ ایک ہاؤس میں وہ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ کمبائن فیملی سے بھی نکلنا پسند کرتے ہیں، اپنی وہ پرائیویسی کو پسند کرتے ہیں، وہ کمبائن فیملی میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ ٹیرٹری سیکٹر اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہوگی، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیسے ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح لگژری لائف سٹائل لوگوں کا ہو رہا ہے، لوگ لگژریز لائف پسند کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے لگژری لائف میں وہ اپنی پرائیویسی کو بھی سیکیور کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرے، تو اس طرح کمبائن فیملی سے وہ نکل جاتے ہیں۔ لیبر لاز اینڈ کنڈیشنز، لیبر جو انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں ان کے بھی باقاعدہ قوانین بن رہے ہیں، ابھی بہت زیادہ ان میں تبدیلی، ان کے باقاعدہ ہے کہ اتنے گھنٹے آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں، اتنی ایج ہونی چاہیے، چائلڈ لیبر پر باقاعدہ پابندی کے اوپر قوانین بن رہے ہیں جو پہلے نہیں تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ وومن پاور امپاورمنٹ پر بہت زیادہ کام ہوا ہے، جو خواتین ہیں، وومن، وہ ورکنگ کلاس میں آ چکی ہیں، وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ اب کوٹا ہے، ہر جگہ پر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جاب کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی ٹیرٹری سیکٹر اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے پاکستان کے جو سوشل کلچر میں جو اب چینج آئی ہے وہ اسی کی وجہ سے آئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا، ایڈورٹائزمنٹ کو وہ یوز کرتے ہیں، اور آن لائن ٹریڈنگ ہوگی، انوائرمنٹ میں تبدیلی ہوگی، نیوکلیر فیملی سسٹم، لگژری لائف سٹائل، لیبر لاز، وومن امپاورمنٹ، اس طرح 2-4 پوائنٹس آپ مزید جو آپ کے مائنڈ میں آئیں، جو بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ اس کو مجھے کمنٹ میں بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو ایگزام میں بھی، کیونکہ ایگزام میں بیسیکلی ہر بندے نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھنا ہے، میرا مقصد یہاں پر جسٹ آپ کو انفارمیشن دینی ہے، آپ کو بیسک پوائنٹس بتا دینے کہ آپ اس طرح اس کو سولو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے آپ کو یہاں پر یہ بتاتی ہے سوشل کلچر کیا ہوتا ہے، سوشل کلچر میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اور اس طرح ٹیرٹری سیکٹر کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی باقاعدہ میں نے مکمل اس کی ڈیفینیشن بتا دی جو جائے کہ کس طرح اکانومی کو انہوں 3 سیکٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ سی ایس میں ہر بار سیم کویسچن ہی آئے، اگر آپ کوئی ایک مرتبہ مجھے جو سبسکرائبر ہے اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کائنڈلی اس کا مکمل اس کو سولو کریں، تو بھئی ایسا نہیں ہوتا، میں اگر اس کو کمپلیٹ سولو کرنے لگ پڑا تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ میرا بھی ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا۔ وہ اس طرح کہ آپ کو جسٹ بیسک ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کویسچن سیم ریپیٹ ہو جائے۔ سوشل کلچر کے متعلق کسی اور اینگل سے، کسی اور اپروچ سے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے بیسک کنسیپٹس کلیئر ہوں گے تو آپ اس کو کسی بھی اینگل سے سولو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ کویسچن سولو کریں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔